हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर का जो सवाल है ना, ये कोई ऐरा गैरा सवाल नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कोई ज्यादा हाई लेवल का भी सवाल नहीं, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम में मैथ हाई लेवल का नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल का सवाल आता है। इसलिए घबराइएगा नहीं, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़िए और मैं चैलेंज देता हूं आपको मैथ में 99 प्लस 99 बोले तो 90 प्लस नंबर लाने का मैं वादा करता हूं, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। और हालांकि जो सवाल आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें सवाल मिलेगा आपको एकदम आसान आसान। तो हम इसमें जो है सब तरह के सवाल को शामिल किए हैं, थोड़ा सा मिनिमम, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा मीडियम, दोनों टाइप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में, टोटल 50 क्वेश्चन मिलेगा। कितना सवाल? 50 क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो ना, तो आज 50 में 50 बना के दिखाओगे आप, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल एकदम काफी लॉलीपॉप सवाल, और घबराइए नहीं, ऐसा सवाल पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया सवाल, ठीक है ना। तो देखो पहला सवाल यही है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 8 का बहुलक क्या होगा। बहुलक जब ऐसा पूछा जाएगा ना, बहुलक क्या होगा, तो एकदम आसान है। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, देखिए 7 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 7 आया। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होगा वही हो जाएगा इसका क्या? बहुलक। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल बोलता गया कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? क्या? समांतर माध्य। जब भी बोले ना समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, दोनों बात एक है। समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, दोनों सेम बात है। तो क्या करेंगे? 19 और 13 को जोड़ेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड। देखिए 9 3 12 के 2 बचा 1, 1 1 2 1 बाकी 3 बटे 2, कितना आ गया इसका? 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो। मूल बराबर, अब ध्यान सुनिए, मूल बराबर बोलता है। जब भी बोलेगा ना बाबू कि मूल बराबर हो, इसका मतलब समझिएगा कि डी बराबर 0। क्या? डी बराबर 0। और डी का फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बोलेगा सर बी और ac कहां से लाएंगे? तो देखिए यहां पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा? तो 1 से गुना हो रहा। और एक्स किससे गुना हो रहा? एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा? तो माइनस पी से मल्टीप्लाई हो रहा। और सी कौन है? 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैठाते हैं वैल्यू, बी का मान कितना यहाँ पे है? माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, -4 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना है? 1 है। सी का वैल्यू कितना है? 4 है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस हटेगा क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उधर भेज देंगे, दाएं तरफ भेजेंगे, तो आपको पता है दाएं तरफ भेजते हैं तो माइनस वाला क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर को भेजेंगे इधर, तो स्क्वायर जब आ जाता है तो क्या बनता है? रूट में हो जाता है और प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होता है, इसलिए प्लस और माइनस। तो 16, अच्छा पता है 16 का वर्गमूल निकलता है ना, क्या निकलता है? 4 निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता क्या, अगला सवाल यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बोला कि यदि 11 और 13 अभाज्य संख्या हो तो 11 और 13, यहाँ पे मिस्टेक, 11 और 13 का मासा क्या होगा? अभाज्य संख्या। अगर 11 13 बिल्कुल सही बात, 11 और 13 अभाज्य संख्या तो ही है। तो बोला कि इसका क्या निकालना? मासा निकालना। क्या निकालना? मासा। किसका मासा निकालना है? 11 और 13 का। 11 और 13 का निकलेंगे मासा। अब देखिए 11 और 13 में कुछ कॉमन हो रहा, कोई ऐसा पहाड़ा है जो 11 को भी काटे 13 को भी काटे? कोई पहाड़ा ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं काटेगा तो 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको काटता है ना। तो जब भी आभाज्य संख्या बोला जाएगा तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना 11 13 बोला, कुछ भी बोले, सिर्फ आभाज्य संख्या रहे, आभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे उसको बोलते हैं आभाज्य संख्या, किसी और से ना कटे। तो अगर सिंपल बोल दे आभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, तो भी उसका आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं। बिंदु 5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? एकदम बउआ टाइप का सवाल पूछेगा, हल्का हल्का सवाल पूछे, घबराइएगा मत। 100 सवाल में
50 सवाल 60 सवाल एकदम हल्का हल्का रहेगा, ऐसा सवाल एक दो मिल जाएगा आपको। तो जब बोलेगा ना मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो दूरी निकालना होगा तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर रूट। कब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, जब मूल बिंदु बोलेगा तब, जब मूल बिंदु बोलेगा तब। अच्छा ये वाला x है, ये वाला y, 5x है 12y है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 आ जाएगा, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। अब ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप है यहाँ पे ना, मतलब अप कब है, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तब इसका लेवल हाई हो सकता है, लेकिन बहुत आसान है, आपको मैं बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, भुजा दे दिया है तो बोला ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज के क्या निकालने बोला, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। अब बैठाते से फॉर्मूला में, √3 हो गया बटे 2 हो गया, और भुजा कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। देखिए काटिए, यहां से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 2 चौक 8 क्या हो जाएगा 4√3। तो इस तरह से देखा जाए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम राइट आंसर, 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यदि देखिए समीकरण दिया है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर k कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। कोई हल ना हो, क्या बोला गया, कोई हल ना हो। कोई हल नहीं होने का नियम पता है आपको। अच्छा पहले इसको बताते हैं, यहाँ पे कौन a1 कौन हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -1, y किससे गुना हो रहा है, y -1 से गुना हो रहा है, ठीक है ना, और C1 हो जाएगा 5। यहाँ पे देखा जाए तो बाबू A2 क्या हो जाएगा, A2 6 हो जाएगा, B2 कितना होगा -2 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा K हो जाएगा। ठीक है, अब जब बोले कोई हल नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है कोई हल नहीं का, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। ठीक है, अब देखिए जी A1 कौन है, देखिए A1 3 है, A2 कितना है 6 है, A2 6 है, उसके बाद नॉट इक्वल टू B1 कितना है -1 है, और B2 कितना है -2 है। ठीक है ना, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई हल ना हो ना, ठीक है ना, तो सॉरी कोई हल नहीं होने तो हम उल्टा लिख देना, कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला ये है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अच्छा ये वाला होगा, माफ कीजिएगा थोड़ा मैंने बोलने में गलती कर, लिखने में गलती कर दिया। ये होगा कोई हल नहीं होने की, ये नहीं होगा, पहली बार बराबर होगा बाद में बराबर नहीं होगा। तो चलो बनाते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं बराबर करते हैं। देखिए A1 कितना है 3, A2 कितना है 5 नहीं 6 है ना, 3 A2 कितना है A2 6 है, B1 कितना -1 है, B2 कितना है -2 है, और नॉट इक्वल टू C1 कितना है, C1 देखिए 5 है, C2 कितना है K है। तो हमको तो K का मान निकालना है। आप एक काम कीजिए, इन दोनों को भी लेके बराबर करें तो आंसर आ जाएगा, और इस दोनों से भी करेंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा, जिससे कर लो आंसर आ जाएगा। तो चलो हम किसी एक से उठाते हैं यहाँ पे, है ना, लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या करते हैं -1/2 नॉट इक्वल टू है ना 5/k। तो अच्छा दोनों तरफ माइनस होता है ना, कट जाएगा दोनों तरफ माइनस, तो k को 1 से गुना करो k हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू k नॉट इक्वल टू 10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल बोला गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री हो गई, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। अब देखिए मीडियम टाइप का सवाल आ गया, हालांकि है आसान, लेकिन आपको बनाने में थोड़ा सा लगेगा सर कैसे बनाए। देखिए बहुत आसान है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो हम लेते हैं यहाँ पे, मानते जमीन यहाँ पे हो, यहाँ पर जमीन है, कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई हमेशा सीधा होगा, कभी भी ऊंचाई तिरछा नहीं होगा। ठीक है ना, ऊंचाई क्या हो सीधा होगा। तो भूमि कितना ऊंचा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचा पे है, और ऊंचा पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उड़ रहा पतंग, तो जमीन भी तो रहेगा। अब बोलेगा 60 मीटर डिग्री के उन्नयन कोण कैसे बनता है,
ऊपर से नीचे की ओर बनता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री बनता है। तो बोलेगा पतंग की डोरी, अब बताए डोरी कौन होगा, ये तो डोरी नहीं होगा, पतंग कभी ऐसे उड़ाए हैं, ऐसे पकड़ के ऊपर उड़ता है ना, पतंग उड़ाता तो ऐसे तिरछा उड़ता है, ठीक है ना, तो डोरी यही होगा, ये क्या होगा, डोरी होगा, यही डोरी की लंबाई निकालना है। तो देखो 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमको लंब और हमको निकालना कर्ण, यानी डोरी मतलब क्या, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कौन सा फॉर्मूला आता है पता है आपको, बिल्कुल पता होगा, sin 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 है इसलिए 60 डिग्री। लंब, तो लंब कौन है, 60 है, और कर्ण कौन है, इसको मानते, चलो इसको लिखते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी। sin 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है। ए बी का मान कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, AC को तुम ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, देखो AC √3 गुना होगा, √3AC बराबर कितना हो गया, 60 दूना 120 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, AC निकालना हमको था, तो 120, और ये जो √3 गुना में जाकर क्या बनेगा, भाग बनेगा। लेकिन याद रखिए हमेशा, कभी भी आप परिमेय संख्या नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए नीचे आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको पहले ना, इसको ठिकाना, एक मिनट, इसको कुछ नहीं कर सकते क्या, तो हम क्या करेंगे, √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया, तो हम यहाँ लिख दे, यहाँ पे लिखते हैं ना, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसका हम इधर लिखते हैं। देखिए 120 को √3 गुना करेंगे कितना होगा, 120 √3, और √3 को √3 गुना करेंगे कितना होगा, 3। 3 से काटिए, देखिए 3 से काटिएगा कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 40 दिया 120, 40 √3 है ना, 40 √3। देखिए तो आपको इतना हल्का सवाल है, आपको बस खाली कैलकुलेशन करना है, आसान से बन जाएगा। चलिए तो सब मीडियम का सवाल दिया यहाँ पे, एक बार और सवाल आ गया ऐसा, एक मिनट छोटा करते, बहुत ज्यादा बड़ा है। एक सवाल आओ, ये सवाल देखो क्या दिया, सवाल क्या दिया हुआ है, ये डिग्री है। बोलेगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। बहुत मतलब थोड़ा सा है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, लेकिन आप समझ जाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अरे भाई ये क्या हो गया, समझ जाइएगा, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझने भर देरी है। आइए हम बनाते आपको समझाते हैं, ये डिग्री है ना, ये डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए ये है सर्किल हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसे खींचाता है, यहां से एक स्पर्श रेखा यहां खींचे, एक स्पर्श रेखा यहां खींचे, खींच दिए। चलिए कितना डिग्री पे, परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई, यानी कि यहाँ पे झुका हुआ, कितना एंगल, 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा, क्या एंगल बन रहा, 60 डिग्री एंगल बन रहा। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, ये मानते हैं P होगा, सपोज यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसको हमने क्या मान लिया, त्रिज्या मान लिया, त्रिज्या तो होगा वृत्त में, तो हमको ये निकालना है, ये निकालना है, मतलब APB निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या जब इधर हो त्रिज्या 3, तो ये भी क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, या जब यहां से जब हम ऐसे रेखा खींचेंगे तो 60 डिग्री आधा दिन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री इधर वाला, और इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री, समझ रहा। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, पता है आपको, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। तो जब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन, ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया है, तो ई तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ई क्या कर्ण हो जाएगा, कर्ण होगा ना, इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा। अच्छा फिर देखो, अब हम क्या करते हैं, थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाता है बताओ जरा, थीटा के सामने वाला जो भुजा है उसको बोलते हैं आधा, लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना। तो जब ई लंब है तो ई क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि ई तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब और आधार, तो बताओ हमको आधार निकालना है, तो लंब बटे आधार किस में आता है, आप बोलेगा सर tan में आता है, तो tan 30 डिग्री, 30 है यहाँ पे, लंब कितना है, लंब जो है 3 है, आधार कितना है B है, ठीक है। tan 30 का मान बताओ 1/√3, 3 हो गया, और यहाँ पे B, तो क्या करेंगे देखो, B को 1 से गुना करेंगे, B हो जाएगा, और ये क्रॉस हो जाएगा 3√3, तो कितना माना गया 3√3 आ गया, 3√3 कहाँ गया ऑप्शन, देखिए ये वाला 3√3, क्लियर है।
थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इस 60 डिग्री को मैंने आधा दिखा 30 में भर गया, अब 30 मतलब जस्ट लाइक हाइट एंड डिस्टेंस वाला नियम बन गया, लंब बटे आधार वाला बन गया। ठीक है, चलो आगे बोला गया ताश, 52 ताश के गड्डी को अच्छे तरीके से फेंटा जाता है या दिक्चक पत्ती को निकाला जाता है, तो इसे काले रंग होने की क्या प्रक्रिया। आप पता ताश में 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता में 26 पत्ता लाल 26 पत्ता काला होता है, तो हमसे प्रक्रिया बोल रहा काले रंग की होने की प्रक्रिया, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है ना, तो जो बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे। काले रंग का कितना पत्ता होता है ताश में, 26 पत्ता होता है ताश में, और टोटल नंबर ऑफ एस मतलब टोटल पत्ता कितना है, टोटल जो है 52 पत्ता है। इसको डिवाइड कर देंगे कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, 26 दूना 52, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया, काले रंग का बोल रहा, सिर्फ काले रंग का, काले रंग का लालपन, काले रंग एक का बोलेगा, अगर बोलेगा काले रंग का बादशाह तो अलग हो जाएगा, काले रंग का इक्का तो अलग हो जाएगा। ठीक है, काले रंग बोला गया तो 26 ठो। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण निकालना है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। अब देखिए हम इधर लिखते हैं इसको, ठीक है ना, ये डिग्री भाई, ये सब डिग्री है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, सब डिग्री में है। तो देखिए 12 मीटर ऊंचा खंभा है, खंभा कितना मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा खंभा है, और छाया कितना है, 4√3 मीटर छाया है। यहां बोलता है कितना डिग्री, ये उन्नयन कोण बनता है, सूरज यहाँ पे है, उन्नयन कोण नीचे बनेगा। अब बता थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो हम लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर लंब कोण हो जाएगा, लंब कोण होगा 12 हो जाएगा, आधार कोण होगा 4√3 हो जाएगा। चलिए देखिए काटिए इसको, काटिए, 4 तिया 12, तो tan थीटा बराबर √3/3। अब यहाँ पे नीचे √3 आ गया, नीचे √3, रूट वाला चीज नीचे नहीं रखना है, अपरिमेय संख्या नीचे नहीं रहना है, तो उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो कितना आ गया, 3√3 हो जाएगा, ऊपर को गुना करेंगे तो √3 को 3 गुना करें 3√3, और √3 गुना √3 3 होता है, 3 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया कितना, √3। और आप जानते हैं जी, आप जानते हैं tan कितना डिग्री होता है, √3, तो बोलेंगे सर tan जो है 60 डिग्री जो होता है ना, वो √3 के बराबर होता है, तो tan कट जाएगा, तो बचा क्या, थीटा है ना, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तो ये सब डिग्री में, ये जो जीरो पर गया ना डिग्री है, 60 डिग्री, वो जीरो ने वो डिग्री समझ जाएगा, मिस्टेक से वहां पे आ नहीं पाया। आगे बोला गया ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, C कितना है 90 डिग्री, तो sin A प्लस B कितना होगा। देखिए एक ऐसा जो है समकोण त्रिभुज बना हुआ है, क्या है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है, A और C वाला 90 डिग्री, तो C यहाँ पे लिखेंगे और B यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कितना डिग्री है, ये है 90 डिग्री। छोड़ दीजिए रख के सवाल, अरे मैथ है तो मैंने क्या बोला, मैथ में सब लेवल का सवाल रहेगा। आपको लग रहा सर भारी है, लेकिन भारी नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो अब बोला गया क्या, ई जो 90 डिग्री है, तो बोलता sin A प्लस B। अब सोचो त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होता है, बोलो, त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो अकेला हो गया, तो बाकी ई वाला एंगल ई दोनों मिलके कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि तीनों मिलके 180 होता है, ई अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों मिलके 90 होगा। तो वही बोलता सवाल में क्या, sin A प्लस B, sin A प्लस B। अब हमको पता नहीं कि A कितना डिग्री है, B कितना डिग्री नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि A और B मिलकर के 90 डिग्री बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 90 डिग्री। और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना जी, sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोला गया, बिंदु दे दिया x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी निकालिए। तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला बताते हैं। देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ये होता है ना। अब देखिए x1 कौन है, 2 है, x2 कितना, देखिए ध्यान से, x2 माइनस में है, यहाँ देखो फॉर्मूला माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए इसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखो y1 कितना है, 3 है, और y2 कितना है, 3 है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा 3 में से 3 गया, 0 हो जाएगा ये वाला, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, बी आ गया। क्लियर है, एकदम सबसे बनना चाहिए सवाल बाबू ये वाला। आगे बोलता है एक बेलन, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, क्या समझिए,
क्या बोला गया, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या, तो मानते बेलन को R1 बोल लेते हैं, बेलन के त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और शंकु की त्रिज्या को R2 मानते हैं। मतलब एक बेलन है एक शंकु है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या R1 है, शंकु का आधार की त्रिज्या R2 है। अब बोलता है कि उसकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो इसको हम H1 इसको क्या मान लेंगे H2 मान लेंगे। तो बोलता है बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा, आयतन का अनुपात। देखिए क्या जब भी बोलेगा ना अनुपात बोलेगा ना, तो दोनों का आयतन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। तो बेलन पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, फिर लिखेंगे शंकु का आयतन। तो बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच अनुपात, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे R1 कर देंगे H1 कर देंगे, यहाँ पे R2 कर देंगे H2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग त्रिज्या दिया हुआ है। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा। अच्छा R1 कितना दिया, देखो R1 कितना है 3 है, तो 3 गुना 3 कर देंगे स्क्वायर है, तो H1 कितना है 2 है, 2 लिख देंगे अनुपात 1/3। R2 कितना दिया, देखो 3 दिया, R2 भी 3 है, 3 गुना 3, और H2 कितना है 3, ये भी 3 है। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ से तो कट जाएगा ना, 3 3 कट जाएगा जी। अच्छा देखो 3 से 3 कटेगा, 1 3 से 1 3 कटेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 2 1 2 1। देखिए कितना आसान आंसर आ गया। इतना बड़ा सवाल लग रहा था, देखिए आंसर कितना आ गया, छोटा आंसर आ गया ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान निकालिए। एकदम हल्का सवाल। माध्य कैसे बोले थे बनाने के लिए, सबको जोड़ देंगे और जितना है उसे डिवाइड कर देंगे। तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर क्या होगा, सबको जोड़िए, 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे कितना है 1 2 3 4 5 है। और सवाल में माध्य का मान कितना दे दिया है, माध्य का मान 6 दे दिया, तो इधर 6 लिख देंगे। जोड़िए कितना होगा 17 3 20 और 9 29, 29 + x बटे 5। अब 5 से गुना कर देंगे, क्रॉस गुना, 6 5 30 बराबर 29 + x। अब बताइए जरा x कैसे निकालेंगे, तो 29 माइनस में जाएगा, 30 - 29 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोला गया 0 10 6 2 और -34 में पदों की संख्या क्या निकालना है, पदों की संख्या मतलब n का मान हमको ज्ञात करना है। ये क्या दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है। d का मान कैसे निकालते हैं, इसको घटा देंगे, 6 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा -4 हो जाएगा d। और e क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है tn दिया हुआ कितना -34 दिया हुआ tn। अब निकालना पदों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है, तो फॉर्मूला tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। चलो देखो ध्यान से, tn का मान है -34, ठीक है जी, a का मान है कितना 10 है, n का मान नहीं मालूम हमको, और d का वैल्यू कितना आया था, d का वैल्यू -4 आया था, -4 आया था। तो देखिए क्या करेंगे, -34 हो गया 10, -4 को n से गुना करेंगे, प्लस माइनस -4n, माइनस +4, ठीक है। चलो एक बार और देखो, -34 हो गया, 10 में से 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, -4n। इस 14 को इधर लाइए जी, -34 और -14 बराबर 4n। तो 34 और 14 कितना हो गया 4 4 8 यानी कि 48 हो गया जी, है ना 4n। तो देखो n का मान कैसे निकालेंगे, 48 बटे 4। अच्छा -4 है ना, -4 है तो -4, तो आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस का होता है, दोनों तो माइनस माइनस का कट जाएगा। तो 4 एकम 4 4 दूना 8। देखो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 12। ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में, ये सब सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है, बनाइएगा इसको फटाफट। तो देखो इसको ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा बताइए। अगर आप इसको बनाने में 2 मिनट 3 मिनट ले लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कैसे बना पाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, ठीक है। आगे सवाल, यहाँ पे आपके लिए एक कोर्स है उम्मीद बैच, 450 नंबर लाने का टारगेट हमारा है कि हम सबको आप लोगों को 450 दिलवाए। तो इसके लिए आपको बस 299 का बैच लेना पड़ेगा, उम्मीद बैच। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा स्लाइडिंग में, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, लाइव क्लास, गेस्ट क्वेश्चन, ऑल अंडर यहाँ पे है, ठीक है ना।
तो आप ज्वाइन हो जाना, या तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए हमारा ए ऑनलाइन सोल्यूशन एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। बोला कि एक्स का नियामक क्या है, बहुत अच्छा सवाल। तो पता है जब भी कोई बिंदु रहता है ना तो ये वाला एक्स रहता है, ये वाला वाई रहता है। तो एक्स का नियामक कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। वाई का बोलेगा तो -9। इसी को बोलते हैं भुज। एक्स का नियामक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई के नियामक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है ना, भुज और कोटि। नेक्स्ट सवाल बोला गया है द्विघात दिया बहुपद ये वाला, और बोलता शून्यकों का योग निकालना है। देखिए पहले इसको बनाएंगे, 2x - 2 - 4 दे दिया। तो x 2x को गुना करो, तो गुना करेंगे 2x², x को 2 से गुना करेंगे -2x -4। क्या निकालने बोला, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का मान कितना है, देखिए ये है ना b का मान, कौन वाला b का मान हो जाएगा, देखिए -2, और a कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस +2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है ना, सवाल सही है। तो हमारा ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर देख लेते एक बार फिर से, कहीं गलती ना हो। x 2x प्लस माइनस माइनस 2x से -4, -4 ही वहां पे दिया। ठीक है, तो -b/a होता है, a अल्फा प्लस बीटा, अब b का वैल्यू -2। ठीक है, a का वैल्यू 2, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल पढ़ते हैं, ये बराबर है n बराबर। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये देखो 2 4 6, 2 4 6 कौन सी संख्या है, ये है सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 14 16 20, ऐसे 16 का 18। ठीक है ना, तो ये सम संख्या है। तो हमको निकालने बोल रहा, प्लस करने बोल रहा, मतलब योग निकालने बोल रहा, मतलब क्या निकालने बोल रहा, योग। तो याद कीजिएगा, सम संख्या बोलेगा और उसका योग निकालने बोलेगा तो n इंटू क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n+1, n इंटू n+1, ये हो जाएगा क्या, इसका योग हो जाएगा n इंटू n+1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल सवाल लेते हैं, अगर सवाल आपको बोल दे यही है ना, 2 4 6 को जोड़िए, तो क्या करेंगे, कितना पीस है, 3 पीस है ना, n कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 3 + 1, 4 × 12, देखिए आता है 6 4 10 12, है ना। तो n इंटू n+1 हो जाएगा। अगर यही रहता प्राकृत संख्या तो n इंटू n+1/2, ये रहता नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर आता तो, है ना, नेचुरल नंबर आता तो। चलिए आगे सवाल बोला गया, निम्न में से कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है। तो नई वाला जानते हैं ना, देखिए x रूट में है, ये बहुपद नहीं है, बटा में है, बहुपद नहीं है, गया कम से। यहां भी देखो ये जो है ना, x पर पावर 1/2, यहाँ पे गलती से लिखा गया x पर पावर 1/2 ऐसे है। और आपको पता है x पर पावर 1/2 रहता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट में लिखते हैं। तो मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, 2 चर एक्स वाई रैखिक समीकरण दिया हुआ है, कितना हल होगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल होगा, कितना, अनगिनत हल होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल होगा, और 1 चर वाले रैखिक समीकरण में केवल 1 हल होगा। इसको याद रखेगा। बोला गया समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है, वही सवाल है कि कौन सा, फिर n निकालना है। चलिए निकालते हैं, tn बराबर a + n-1 इंटू डे, एकदम सबको आना चाहिए, 50 में 50 सबका नंबर आना चाहिए। अगर किसी का थोड़ा कमता है तो चलेगा, लेकिन आप लाने की कोशिश करेंगे। tn मतलब आखिरी पद, कौन सा पद, मतलब ये आखिरी पद कितना है, 88 दिया हुआ है। और एक क्या होता है, शुरू वाला 1 है। n नहीं मालूम ना, n तो निकालना है। d कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 घटाइए, देखिए 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 88 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, 1 प्लस, देखो 3 को n से गुना करो, 3n -3 को 1 से गुना करो, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 88 हो जाएगा। -3 से 1 घटेगा तो -2 + 3n, तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 88 में 2 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इसके बाद देखिए 88 2 कितना हो जाता है, 88 2 होता है 90 बराबर 3n हो जाएगा। तो n का मान कितना निकालेंगे, 90/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन सा पद हो जाएगा, तो 30वां पद हो जाएगा। 30वां पद क्या होगा, 30वां पद होगा 88, हमारा आंसर सी हो जाता है। अगला सवाल बोलता है, बिंदु -3 -5 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश हमेशा इस प्रकार आपको याद करना, ये वाला x है, ये वाला y है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इधर जो है ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश जो होता है प्लस और प्लस होता है, दूसरा जो होता है वो माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस प्लस, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा
माइनस माइनस होगा और चौथा जो होगा प्लस माइनस होगा। अब आपको देखना है ऐसा में, देखिए सवाल पूछता है दोनों देखिए माइनस में, 3 भी माइनस में 5 भी माइनस में, तो दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में हो तो किस में जाएगा, तीसरा में जाएगा, तो आंसर क्या होगा, तीसरा पद। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोला गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, मतलब फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालने बोलता है। देखिए आसान से निकलेगा, 2 cos 60 का मान आपने याद किया, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अगर आपको त्रिकोणमिति याद है तो बना सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 मतलब कितना हो गया, 1/4, काटिए 2 दूनी 4, 1/2 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बोला गया है निम्न में से किस द्वितीय बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10। अब देखिए योगफल मतलब का वो अल्फा प्लस बीटा जो है 3 दे दिया है, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 10 फल, 10 दिया -10। अब आपको बताना है इसको बहुपद निकालना है और बताना है इसमें से कौन ऑप्शन है। ये स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है ना, ये स्क्वायर दिया हुआ, तो हमको पता है बहुपद का फॉर्मूला। बहुपद का फॉर्मूला नहीं पता तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो, 3 दिया हो, 3 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा 10 दिया, माइनस में इसलिए मैंने घेर दिया, माइनस में रहे तो घेर के लिख दिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होना है। तो क्या होगा, -3x माइनस प्लस माइनस माइनस। देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछता है, हालांकि बहुत सा ऐसा सवाल पूछता है कि है ना ये देता है और अल्फा प्लस बीटा निकालने देता है। अभी यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, बहुपद आपसे पूछ रहा है, तो बना दीजिएगा। अगला सवाल बोला गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई एक चौड़ा लंबाई एल है, सॉरी एल मतलब ये एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए फॉर्मूला पूछ लिया घनाभ का आयतन, यानी कि लंबाई एल बोल रहा है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो घनाभ का आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल बी एच। एल बी एच क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए tan 100 डिग्री, tan जो 10 डिग्री पढ़ेंगे इसको, ये जो डिग्री नीचे आ गया 75 डिग्री, ये 80 डिग्री। अब बोलते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, सब मल्टीप्लाई में है, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए हमको पूरक बनाना है, पूरक एंगल बनाना है। तो पूरक एंगल क्या होता है, दो कोण मिलाकर 90 डिग्री होता है। तो 80 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, तो हम इसको एक जगह लिख लेंगे tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। उसके बाद देखिए 15 75 होगा 90, तो हम इसको यहाँ पे लिख दें tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ऐसे अगर इस टाइप का सवाल दे दे तो आप बस एंगल मिला लीजिए, दोनों मिलकर 90 हो रहा, तो आप गुना में रहे तो आंसर 1 आएगा। अब कैसे बनाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो tan 90 का हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 10 है ना, 10 है, tan 10 है, उसको लिखेंगे tan 90 माइनस 80। देखिए 90 में से 80 घटाएंगे 10 आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, और इसको ऐसे छोड़ देना है, किसी एक ही को लिखना है। tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटेगा 15, और ये वाला जो tan 75 को हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा क्या है, फॉर्मूला cot थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा, तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा है ना, इंटू tan थीटा। अब ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है अच्छे तरीके से, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो अगर ऐसे दिया रहे, गुना में रहे, प्लस रहे तो फिर मामला बदल जाएगा, ठीक है ना, 1 1 2 हो जाएगा। लेकिन गुना में है तो आप आंसर 1 लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कौन द्विघात समीकरण, पता कीजिए ये पावर 3 है। द्विघात समीकरण में बड़ा से बड़ा पावर 2 ही रहना है, ठीक, 3 पावर नहीं रहना है। तो देखिए ये तो 3 पावर है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, द्विघात बहुपद ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं और द्विघात बहुपद कौन है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये तो उल्टा ही दिया है, ये तो नहीं होगा क्यों, देखो इसको ऐसे लिखा था, इसको लिखते हैं सुधार के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर था। ये तो कभी ना होगा क्योंकि जब इसको हल कीजिएगा देखिए तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, तो 2 से बड़ा पावर नहीं होना है, 2 से बड़ा पावर नहीं होना है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये भी गया काम से। उसके बाद हम बनाते इसको, देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सॉरी 3 एक मिनट,
3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 4 है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ये तो देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूना 6x इस हाँ प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है या जा रहा, तो देखो हमको पूरा बनाना नहीं, इसको अगर इधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर में से ई वाला एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बच रहा ना, बस बच रहा तो समझो तुम्हारा यही होगा द्विघात। और देखो ये तो रूट में आ गया, रूट वाला कभी नहीं होता, ठीक है ना, रूट में आ गया ना, रूट वाला आ गया ना, तो द्विघात समीकरण ये वाला नहीं होगा, रूट वाला रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो द्विघात, और ये इसका मतलब क्या, एक्स पर पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हालांकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक बार चेक करते हैं, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ठीक है, तो ये जब इधर लेके चले आएंगे तो बिल्कुल हमारा, अब इसको देखते, एक मिनट देखते हैं, 3x स्क्वायर हो गया, ई प्लस आगे क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, उसके बाद आप ऐसे लिख दीजिए, देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस 6x ऐसे रहने दो, प्लस 4 और ये 2 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए घट करके 2x स्क्वायर आ रहा है, बाकी यहाँ पे भी आएगा है ना, 4 कितना आ गया, 6x आ गया, 9 4 13 में से 2 घटेगा तो हो गया कितना, 11 हो गया, तो ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर सी ही टिक लगाना, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स से दे दिया है, मेरे ख्याल से इसका तो द्विघात नहीं होना चाहिए, हालांकि लेकिन पावर 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो आंसर सीट को टिक लगाना, रूट वाला नहीं करना, सी वाला टिक करना। चलिए ये सवाल देखिए, बेलन शंकु का सवाल है, तो आप इसको बना सकते हैं, वही सवाल दिया है, थोड़ा सा बदला गया है, थोड़ा सवाल चेंज है, सवाल बोला कि क्या, बेलन और शंकु के आधार समान है, अब जब आधार समान तो त्रिज्या भी समान, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई भी समान है, लो दोनों का ऊंचाई बराबर, तो बोलता अनुपात, तो वही बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन, आयतन क्या ही अनुपात पूछ रहा, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन, अब दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमको अलग अलग मान नहीं लिखना, क्योंकि बोलता जो त्रिज्या इसका वही त्रिज्या, त्रिज्या ने यहाँ पे आधार बोल रहा, तो आधार बराबर तो त्रिज्या भी बराबर होगा, तो यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर सब कट जाएगा, 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे समझो, यहाँ पे बचा क्या, इधर क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर क्या बचा 1/3 बचा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 3:1, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा 3:1 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए फटाफट करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दे दिया है, समान बिंदु निकालने बोला ना, देखो ध्यान से, देखो ये सब सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता, अगर आप इस तरह सवाल को टैकल कर लेते हो भाई, तो भाई एकदम मस्त रहेगा, आराम से आप निकाल लोगे, अच्छा से अच्छा नंबर लाओगे। बोला कि एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु ए -1 0 और 5 0 से समान दूरी पे है, कौन एक्स अक्ष, देखिए ऐसे, तो एक्स अक्ष ये वाला, एक्स अक्ष बोला तो मतलब क्या लिखेंगे, एक्स और 0 लिखना पड़ेगा, क्या एक्स और 0, सब जगह पंखा बंद करा दो, लाइट कर दी, 5 0 यहाँ पे हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे -1 0 और यहाँ पे कितना होगा 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकलना, बोलता है समान दूरी पे, क्या है समान दूरी, तो जब समान दूरी तो हम देखते बराबर करके, समान दूरी मतलब समदूरस्थ, क्या है समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मानते हैं भाई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, तो देखिए एपी का दूरी और पीबी का दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा, समान दूरी मतलब दोनों की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका दूरी कैसे निकालेंगे, x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो देखिए x में से घटाइए, इधर से घटाइए, x1 - x2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है तो y1 - y2 0 - 0 का होल स्क्वायर है, इधर निकालते फिर पीबी निकालेंगे अलग से, ठीक है ना, पहले इसको निकालते, ये कितना आएगा, ये कितना आ गया, ये तो 0 हो गया ना, x + 1 का होल, एक मिनट, x + 1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट ऐसे बन गया, ठीक है ना, तो रूट से तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा x + 1 बचा, ठीक है ना। अभी हम निकाले एपी, अब क्या निकालते, पीबी निकालते, पीबी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो पीबी कैसे निकालेंगे, x - 5 करेंगे, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 तो 0 हो जाएगा, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, x - 5 का होल स्क्वायर का ओवर रूट आ जाएगा,
और यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x से -5। अब चूंकि बोला गया दूरी समान है तो समदूरस्थ हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये दूरी समान है ना, तो x से +1 बराबर x से -5। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो लगता है इम्पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे जी, यहाँ पे तो होना इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन मैच ही नहीं कर रहा ना, x अक्ष पर बिंदु, तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। एक मिनट इसको देख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट जो है ना -1 0 और 5 0 दिया हुआ, ठीक है ना, x 0 x अक्ष पे बोल रहा बिंदु दूरी समान है, तो हमको निकालना ना p -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे x1 - x2, ठीक, तो +1 हो गया तो होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से -5 कर दिए, x -5 का होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी जीरो कैंसिल कर दिए, लेकिन यहाँ पे जब जीरो कैंसिल कर देंगे तो पता है क्या होगा, फिर तो यहाँ पे ऐसा करते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम इसको अगर बनाते हैं तो देखिए x x कट जा रहा है, आपस में x वाला का वैल्यू कट जा रहा, तो हम थोड़ा इसको जो ऐसे करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, एक मिनट समझो, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यहाँ पे ये दोनों दूरी बराबर है तो हम थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, एक मिनट देखो, x से +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर का ओवर रूट हो गया। अब p भी निकालते हैं, x से -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस हो गया 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो खत्म, तो x से +1 का होल स्क्वायर का x1 -2, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया, बात तो बराबर आना चाहिए, x से -5 का होल स्क्वायर क्या आता है। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो स्क्वायर कटेंगे, वर्ग दोनों तरफ वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर करने पे कट जाएगा, तो अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर निकालो, a² + b² + 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 10x हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से काट दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पता नहीं ऑप्शन यहाँ पे कुछ और दे रहा, 2x से घट जाएगा, जाके यहाँ पे 10x से -2x से बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 8x से बराबर 25, जो कि इम्पॉसिबल यहाँ पे आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे इसका वैल्यू आ नहीं रहा है। अच्छा किसी और को वैल्यू बैठा के देखते हैं, अगर 0 x का मान अगर निकाल के देखते हैं तो क्या बराबर आता है, देखिए अगर x का मान हम ऑप्शन ऑप्शन बैठा के देखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बैठा के देखते हैं, अच्छा y तो हमेशा 0 होगा, y हमेशा 0, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, y हमेशा 0 होगा, y हमेशा 0 होगा ना, ये देखो y क्या है 0 है, तो x का मान निकालता है तो देखते हैं दोनों बराबर आता है। अगर हम ये वाला वैल्यू बैठाते हैं, ये वाला वैल्यू, तो x जगह पे हम 2 रखते हैं, देखो x जगह पे क्या रखते हैं 2 है, तो 2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर का ओवर रूट, तो 3 हो गया ना, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 तिया 9 का वर्गमूल यानी क्या आएगा 3। अच्छा यहाँ पे 2 रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे जब 2 रख दें तो 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो कितना गया -3 का होल स्क्वायर, यही तो आ रहा है ना, 3 तिया 9 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। कहीं पे मिस्टेक हो रहा हो कैलकुलेशन में तो देख लीजिए आप, है ना, और मैंने ऑप्शन को पुट कर दिया। अच्छा 3 रखे तो क्या आएगा, देखो जरा 3 रखे तो 3 और -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4। अच्छा यहाँ पे रखेंगे 3, तो 3 में से 5 घटेगा कितना आएगा 2, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर 3 पुट करते देखो, अगर यहाँ पे मैंने 3 रख दिया है तो 3 और माइनस प्लस 1 तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 0 तो 0 खत्म हो गया ना, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ देखिए 3 रखें, 3 - 5 का होल स्क्वायर कितना गया 2 का स्क्वायर, तो 4 ही आया ना, यहाँ पे तो 2 आ रहा, तो हमारा ऑप्शन फिर बी होगा। यहाँ पे शायद कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा, हमारा आंसर बी वाला सही है। चलिए बोलता कौन आभास संख्या, पहचानिए आभास संख्या, बोलेगा कौन आभास संख्या, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा आभास संख्या। नेक्स्ट सवाल बोलता है देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा * 1 + cot थीटा - cos sec थीटा का मतलब बराबर कितना होगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, देखिए 1 + tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, आपको पता है tan बराबर क्या होता है sin थीटा + cos थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे sec का फॉर्मूला क्या होगा 1/cos थीटा, ये हो गया ऐसे ही। अच्छा ये वाला लिखते हैं हम 1, और cot क्या लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा -1/sin थीटा, ठीक है जी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 +, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं cos लेते हैं एलसीएम, है ना, cos ले लेंगे एलसीएम cos थीटा, तो 1 से cos गुना करेंगे क्या होगा cos थीटा
प्लस साइन थीटा होगा ना। देखिए कॉस से कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, यहाँ पे भी उसी तरह से कॉस से कॉस कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे हमें। ये हो गया इधर। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ क्या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम। तो साइन से साइन कटेगा तो 1, देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, 1 को साइन से भाग करेंगे साइन थीटा आएगा, साइन को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, 1 को कॉस से गुना करेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे -1। अब देखिए एक बात देखो ना ध्यान से, देखो यहाँ पे कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन +1 -1, कॉस प्लस साइन +1, कॉस प्लस साइन -1, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कॉस a स्क्वायर, तो a कौन है, ये है, ये a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कॉस को साइन से गुणा कर देंगे, कॉस थीटा इंटू, बोलेगा सर इतना भारी सवाल दे दिया ऑब्जेक्टिव में, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, भारी नहीं है बल्कि आपको बनाने की जरूरत है हमें। अब क्या करें, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा ऊपर में, तो बनाना तो पड़ेगा, तोड़िए जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस इंटू साइन, है ना। और लास्ट टाइम क्या देखो -1 है ना, तो -1 बटे में क्या होगा, यही देख देंगे, बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, तो 1 लिख देंगे, +2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या चीज आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, प्लस वाला माइनस वाला कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है कट जाएगा, तो आंसर कितना गया, 2 आ गया, 2 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, बहुत ही मजेदार का क्लास है यहाँ पे होने वाली, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ते हैं, सारे सवाल को देखते हैं, जितना पहले बना लिए अब थोड़ा सा और बच गया है, पूरा फोकस करते हैं और पूरा बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या बोलता है देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया। सोचिए जब वृत्त की परिधि नहीं बढ़ाए थे तब क्या हुआ था, तो हमारा जब वृत्त की परिधि नहीं बढ़ाए थे, जब वृत्त की परिधि जो है नहीं बढ़ाए थे तो परिधि कितना था, यानी कि वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर कितना था, 2 पाई आर कितना था, 2 पाई आर बराबर कितना था 2 पाई। देखिए पहले परिधि इतना था, फिर बढ़ा के 4 पाई किए, तो ई परिधि क्या है, जो जब नहीं बढ़ाए थे तब वाला है, और ये जब बढ़ाए तब है, तो जब नहीं बढ़ाए थे तो देखते हैं कितना था, ये 2 पाई आर फॉर्मूला होता 2 पाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो जब हमने जब नहीं बढ़ाया था परिधि का मान नहीं बढ़ाया था तो आर का वैल्यू कितना आ रहा 1 आ रहा, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर यानी कि पाई हो गया। उसके बाद बोलता है अब परिधि 4 पाई कर दिए, अब जरा सोचिए परिधि 2 पाई आर तो फॉर्मूला होता है, अब कितना कर दिए 4 पाई कर दिए, तो जरा सोचिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4, आर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि बोलता क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 पाई। अब देखिए पहले 1 पाई था, अब कितना पाई हो गया 4 पाई, कितना गुना बढ़ा, तो बोलिएगा सर 4 गुना बढ़ गया, है ना आसान। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बोला अगर मूल बिंदु के नियामक कौन होते हैं, देखिए एकदम डायरेक्ट सवाल बोलता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु बोलेगा ना बाबू, मूल बिंदु में क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोलते हैं x से बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। देखिए x से बराबर -5, देखिए ये है क्या x से वाला है, ये वाला y वाला है, -5 किधर आएगा, इधर तो दाएं तरफ प्लस में होता है, बाएं तरफ माइनस में होता है, तो मानते हैं -1 -2 -3 -4 -5, मानते यहाँ पे क्या होगा -5 होगा। तो बोला इसका आलेख कैसा होगा, तो जब यहाँ पे पॉइंट है ना तो ग्राफ इसको ऐसे खींचते हैं,
ठीक है ना। अब किसके समांतर, देखिए एक्स अक्ष के समांतर, क्या ये वाला लाइन एक्स अक्ष के समांतर है? ये तो वाई के समांतर, देखिए वाई के पैरेलल है, तो बोलेंगे ये जो है वाई के समांतर, वाई अक्ष के समांतर है। नेक्स्ट सवाल बोलता है कौन सी संख्या, देखिए बोला गया कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता जान लीजिए, प्रायिकता कब होता है? जब कोई वैल्यू का मान जो है वो, जो प्रायिकता कब होगा, जब कोई वैल्यू का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यानी कि 0 होगा तो प्रायिकता हो जाएगा, और 0 से बड़ा होगा तो भी प्रायिकता, मतलब प्लस में आ जाएगा तो प्रायिकता हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस आ जाए, यानी कि 0 से छोटा प्रायिकता नहीं हो सकता है, माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकता। माइनस क्या होता है? 0 से छोटा होता है। और क्या बोलता है कि और क्या भाई 1 से छोटा रहेगा, प्रायिकता जब भी रहेगा तो 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, इसके बीच में अगर आता है तो प्रायिकता होगा। मतलब प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले ही माइनस में आ गया, तो यही होगा नहीं, बाकी सब प्रायिकता में है। सबको डिवाइड करो, देखो आ जाएगा 0 से 1 से छोटा आएगा सारा। यहाँ बोला सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा क्या होगा। अब बताइए सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? सबसे छोटी आभास संख्या होता है कितना? सबसे छोटी भाज्य है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी आभास संख्या कितना होगा? 2 होगा। बोला गया मासा, तो 2 4 का मासा मतलब HCF, तो 2 4 का HCF कितना होगा? 4 ही होगा ना, सॉरी HCF कितना होगा? 2 होगा। 2 4 का HCF कितना होगा? 2 होगा। अगर आपसे पूछे 2 इसका एलसीएम बोलता, अगर आपसे जो है एलसीएम बोल दिया होता तो 2 4 का एलसीएम कितना हो जाता? 4 बोलता। यही सवाल बोलता है, बोलता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी आभास संख्या का गुणनफल बोलता है, गुणनफल। तो गुणनफल में क्या करेंगे? गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। वो भी सवाल आपने बनाया है, याद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है एक धातु एक घन की जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींच कर जो है 4 मिलीमीटर का व्यास का तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई निकालिए। आइए इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, हल्का सा लेंदी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन। देखिए धातु की घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, मतलब देखो ऐसे घन वाला क्या है? धातु है, ऐसे घन है, क्या है ये? घन है। इसको पिघला दिए और क्या बनाया? तार बनाया गया, लंबा सा तार बनाया। तो तार कैसा है? तार बेलन के आकार का है, मतलब घन का आयतन बेलन का आयतन के बराबर होगा। जब भी पिघलाने वाला सवाल बोलेगा ना तो दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिएगा। चलिए तो अब देखते, पता चल गया भाई कि दोनों का आयतन बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे पहले इधर बनाते फिर इधर आ जाएंगे। देखिए क्या होगा? घन का आयतन, भी मतलब वॉल्यूम, और किसका आयतन? तार का आयतन, तार का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब। और तार कैसा है? क्योंकि तार है बेलन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए ए, तो ए कितना हो जाएगा? कितना दिया? 1 सेंटीमीटर दिया है। ऑप्शन आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में रखेंगे 1 सेंटीमीटर। अच्छा पाई, और यहाँ पे जो है जो खींचे तार 4 mm था, 4 मिलीमीटर था, यानी कि यहाँ पे जो है व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमको लाना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे? 2 को 10 से कर देंगे डिवाइड, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 0.2 गुना 0.2। और कुछ बोल रहा? ठीक तो है। और क्या? एच निकालने बोल रहा है, एच निकालने बोल रहा है, चलिए निकालते हैं। तो 1 का घन 1 ही होता है, पाई हो गया। देखिए पॉइंट काटेंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4/10, 10 देंगे 100 ना, 4/100 गुना एच। देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई 4h। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एच ना, तार की लंबाई। तार की लंबाई ही तो एच होता है, एच ही तो तार की लंबाई है। तो एच कैसे निकालेंगे? देखिए एच निकालेंगे तो पाई 4 बटा में चल जाएगा, 100/4 पाई। अब देखिए 4 से काट दीजिए, यहाँ पे 4 से कटेगा, 25 चौक 100, तो क्या आ गया? 25/पाई आ गया, 25/पाई। देखिए ऑप्शन ये वाला है ना, बटे वाला 25/पाई। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। वो लगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 स्क्वायर है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है सर, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा। 1 + tan स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है।
तो उसके परिमापों का अनुपात कितना होगा, याद कीजिए, जितना भुजा का अनुपात होगा उतने परिमाप का अनुपात होगा, ये बात याद कीजिए, जितना भुजा का अनुपात होगा उतने परिमाप का अनुपात होगा। तो भुजा का अनुपात परिमाप का अनुपात बराबर होता है, समझ में आया। देखिए भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अगर आपसे बोलेगा परिमाप का अनुपात, क्या बोलेगा, परिमाप का अनुपात, तो परिमाप का अनुपात भी वही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर देना है, तब करना पड़ेगा स्क्वायर। 3 3 9 4 4 16। तो हमारा सवाल में क्षेत्रफल नहीं बोल रहा, बोल रहा परिमाप, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कौन जो है कौशिक थीटा के बराबर है। तो कौशिक का फॉर्मूला देख लीजिए, कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, ये हो गया कौशिक थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो गया 1/sin थीटा। अगला सवाल बोला गया है 2sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं, 2sin थीटा बराबर 1 यहाँ पे, ठीक है ना। तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखो साइन का मान निकाले, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमको आधार का मान निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कर्ण कितना आ गया बाबू, 2 दूना 4, 1 एकम 1, यानी कि कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब आधार कितना आ गया, √3 आ गया। अब इसमें बैठाइए 3, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए आधार बटे 3 हो गया, गुना आधार कितना आया, √3 आया। लंब कितना है, देखिए लंब कितना है, 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 3, 3 यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, प्लस 3, और यहाँ पे गुना है, 3 3 9 प्लस 3, और 9 3 कितना हो गया, 9 3 हो गया 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बस हम लोग 50 सवाल पर पहुंचने वाले हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना जो कभी घट नहीं सकती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, इसको याद कीजिएगा। अगला सवाल बोला गया है एक्स स्क्वायर के शून्य निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे शून्य, इसको करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा, ये मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए जी दिखाते हैं, देखिए 12 एकम 12 तोड़िए, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, तो हम इसको तोड़ेंगे, -4, एक मिनट, 4√2x, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। देखो 3√2 माइनस 2√2, देखिए इसको देखो 3√2 को गुना कर देंगे 2√2 से, तो देखिए 3 दूना 6 और √2 गुना √2 कितना होगा, 2, और 6 दूना 12, देखिए आ गया ना, 6 दूना 12 आ गया। और √3 में से यहाँ प्लस लिखेंगे, √3 में से 2√3, 3√2 में से 2√2 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा। चलिए ये तो ठीक हमारा आ गया, ये -12 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब कॉमन लीजिए, यहाँ पे लेते हैं कॉमन, तो देखिए x से लेंगे तो x से -3√2, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 2√2 कॉमन निकाल लीजिए, पूरा कॉमन नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हम जो है 2 निकालते कॉमन, 2√2 पूरा निकल जाएगा, 2√2 पूरा निकल जाएगा, क्या निकल, x से प्लस, यहाँ पे कितना 2 3 6, 6 दूना 12, ये बचेगा बराबर 0। तो क्या आ गया, देखो x से -3√2 और क्या आ गया, x से प्लस 2√2, तो x से -3√2 बराबर 0, x से बराबर 3√2, ठीक, कहाँ पे गया, प्लस में ना, प्लस में आ रहा मेरे पास, अच्छा इधर देखें, और x से प्लस 2√2 बराबर 0, x से बराबर -2√2, तो ऑप्शन ही नहीं जी, ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास, ये है हमारा क्या, वृत्त है, और सबसे बड़ी जीवा ये क्या है, वृत्त की जीवा है, जो सेंटर से होकर जाए, सबसे बड़ी जीवा बीच से होकर जाएगी, और इसको जीवा ही बोलेंगे, इसको जो है व्यास ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास निकालिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 64 पाई, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, एरिया का फॉर्मूला पाई और स्क्वायर, यहाँ पे 64 पाई, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64 आ गया, तो आर का मान क्या जाएगा, 64 का वर्गमूल यानी कि 8। तो बोलता क्या, व्यास बोलता ना, त्रिज्या नहीं बोल रहा, व्यास बोल रहा। अच्छा है कि यहाँ पे 8 ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो मार देगा सब धड़ाक सब।
है ना, 2r यानी कि 2 गुना 8 16, लेट करो 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप सवाल इसको पहचानिए, इसको देखिए समझना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है। त्रिभुज, इसको समझिए, डी ई एफ, आवाज कर रहा, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, बोलता है कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर है। देखिए वहां पे कटा हुआ कोण डी कोण क्यू के बराबर, कोण डी जो है किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे क्या बोलता है, बोलता है आर जो है ई के बराबर है, कोण आर, कोण आर, देखो मैंने कलर बदल दिया, कोण आर जो है कोण ई के बराबर। अब बताओ अब कौन सा बच गया है, डी जो है क्यू के बराबर, आर ए के बराबर, तब क्या बचा, अब तो एफ और पी होगा बराबर, जाहिर सी बात है, दो जो बच गया वही ना बराबर होगा, तो एफ और पी के बराबर होगा, एफ पी कहाँ गया, एफ पी यही होगा, ये वाला जो होगा एफ के बराबर होगा, एफ और पी के बराबर होगा। ठीक है ना। अगला सवाल बोला गया, समीकरण दे दिया है ये वाला, इसको बोल कितने हल है निकालना है, तो निकालिए a1 बाई a2, 2 है a1, a2 कितना है, देखो a2 4 है, 1/2 आ गया, b1 बाई b2, b1 कितना है 3 है, अब b2 कितना है 6 है, तो 1/2 आ जाएगा, c1 बाई c2, c1 कितना है 5 है, c2 कितना है 15, 5 तिया 15। देखिए शुरू में दोनों बराबर हो गया, बाद में बराबर नहीं हुआ, a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 का, लेकिन आगे c1 बाई c2 का बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कोई हल नहीं, ऐसे में कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है क्या, यदि 65 का मासा 65 m माइनस 117 है तो m का मान क्या होगा। देखो ध्यान से बनाते हैं, पहले इसका मासा निकालिए, इसका मासा कितना आएगा, 65 117 का मासा निकालेगा तो आएगा 13, कितना आएगा 13 आ जाएगा, और सवाल में पहले से मासा दिया हुआ है। ठीक है ना, चलो तो पहले उसे लिखते हैं, 65 m माइनस 117, ठीक है ना, और इसका मासा कितना आएगा 13 आएगा, तो 65 m, तो दोनों तरफ मासा मासा बराबर कर दिए, 117 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 117, तो 65 m बराबर हो जाएगा कितना 130, 65 दूनी 130, m बराबर कितना गया 2, यही बोलते हैं m का मान कितना होगा। अब यहाँ पे आपका अगला सवाल रहेगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, जो कि बहुत आसान सवाल है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके, आपको अगर पेड बैच में जुड़ना है, 1 मिनट, आपको अगर पेड बैच में जुड़ना है तो देखिए हमारे पास 450 प्लस नंबर लाने का एक हमारा टारगेट बना हुआ है, जिसमें लगेगा आपको 299 रुपया, और इसमें आपको मिलेगा वो सारी फैकल्टी, सारी बेनिफिट, सारा कुछ मिलने वाला, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, गेस्ट क्वेश्चन, लैब क्लास, टेस्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, सारा कुछ वहां पे मिलने वाला है, ओनली फॉर 299। और कोई बच्चा अगर चाहता सर हमको खाली उर्दू वाला चाहिए सर, है ना, खाली हमको उर्दू प्लस हिंदी चाहिए सर, हमको खाली संस्कृत और हिंदी चाहिए, है ना, या हमको सिर्फ मॉडल पेपर चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग 99 का कोर्स बना हुआ है, आप ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन प्ले स्टोर से, और अगर 299 में अगर जुड़ना है तो भी जुड़ सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है, इसमें ऑल मिलेगा, इसमें वही सब मिलेगा, इसमें और फायदा कि इसमें लाइव क्लास होगा, है ना, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, लेकिन उसमें लाइव और टेस्ट नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये फायदा होगा। अगर आपको जुड़ना है तो ये देखिए 821042 इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, आंसर कमेंट करना, होमवर्क आंसर आप लोग सब लोग कमेंट करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज का ये जो मॉडल पेपर जो भी है कैसा लगा आपको, मुझे बताना कमेंट करके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।